हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छा हूं। यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने रीजनिंग में पासा शुरू किया था और पासे की हमने एक वीडियो देख ली थी और हम पढ़ रहे थे दो पासों पर आधारित प्रश्न। ऐसा नहीं होता है कि दो पासे होते हैं, मतलब ये होता है कि पासा तो एक ही होता है, उसके दो अलग प्रारूप दिए होते हैं, दो अलग अलग स्थिति दी हुई होती है। तो इसे हम पढ़ रहे हैं और इसके भी हमने आपको तीन टाइप बताए थे। जैसे कि पहला टाइप बताया था कि जब एक सतह कॉमन हो, दूसरी टाइप बताई थी कि जब दो सतह कॉमन हो, और ये दोनों टाइप हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, नहीं तो आज हम बात करेंगे इसकी। थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि जो हमने पहली वीडियो में पढ़ा था, जब एक सतह कॉमन हो और जब दो सतह कॉमन हो, ये दोनों पढ़े थे, तो इन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दरअसल होता क्या है कि जो पासे होते हैं उनमें हमें मेन चीज़ जो होती है वो ये होती है कि किसी प्रकार जो पासे की सतह है उनके विपरीत का पता चल जाए। तो जैसे कि ये एक सतह कॉमन वाला है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ ये जो दो पासे दिए गए हैं, इनमें कोई ना कोई नंबर एक ऐसा होगा जो कॉमन होगा। तो हम विपरीत निकालने के लिए इन दोनों कॉमन को यहाँ लिख लेते हैं और इधर से घड़ी की सुइयों की दिशा में चलते हैं, जो भी कॉमन पार्ट होता है उससे। बाकी के लिख लेते हैं, दो के बाद क्या है, चार के बाद छः। यहाँ भी यही होगा कि हम लिखेंगे दो के बाद तीन और तीन के बाद एक। तो हमें ये पता चल चुका है यहाँ पर कि छः के विपरीत क्या है, एक है। चार के विपरीत क्या है, तीन है। तो दो के विपरीत क्या होगा, जो भी अक्षर बचा होगा, अर्थात पाँच। ये होता है कि जब वन सतह कॉमन हो। तो जब वन सतह कॉमन हो तो इसको हम एक नाम दे देते हैं वन कॉमन ट्रिक। कि वन कॉमन ट्रिक से हम किसी भी जो पासा होता है, कोई भी पासा, उसके विपरीत सतहों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार होता है दो सतह कॉमन वाले में। क्या होता है जब दो सतह कॉमन हो, यहाँ क्या होता है कि एक ही पासे की दो सतह कॉमन होती है। जैसे कि मैं यहाँ देखूंगा दो और तीन, दो और तीन यहाँ भी है और दो और तीन इस पासे में भी है। तो हम यहाँ से ये बता सकते हैं कि एक के विपरीत चार होगा। बस इसके बारे में यहाँ हम परफेक्टली जो बता सकते हैं वो यही बता सकते हैं कि एक के विपरीत चार होगा। बाकी हमने बात करी रखी है, तो इसे हम जानते हैं टू कॉमन ट्रिक के नाम से। हमने इसे एक नाम दिया है टू कॉमन ट्रिक। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा पिछली वीडियो में। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप रीजनिंग के सभी पार्टों को पार्ट बाय पार्ट अर्थात सीरियल वाइज देखेंगे, जिससे चीज़ें आसानी से समझ में आ सके। यहाँ यदि हमें ये ज्ञात करना हो इस दो सतह कॉमन वाले में कि भाई ये तो एक के विपरीत चार है, तो दो के विपरीत क्या होगा, ये ज्ञात करना हो, तो दो और तीन के विपरीत जो भी अक्षर बचते हैं, यहाँ से एक तो बचता है पाँच और एक बचता है क्या, छः। तो हम कह सकते हैं कि दो के विपरीत क्या है, पाँच या छः में से कोई एक। तीन के विपरीत क्या है, पाँच या छः में से कोई एक। चार के विपरीत एक दो या दे ही रखा है। पाँच के विपरीत क्या है, दो या तीन में से कोई एक। छः के विपरीत क्या है, दो या तीन में से कोई एक। तो देखो अब हम देखते हैं यहाँ, जब कोई सतह कॉमन ना हो तो फिर विपरीत सतह किस प्रकार निकालेंगे। तो देखो यहाँ कोई सतह कॉमन नहीं का मतलब क्या है कि देखो हम यहाँ देखा एक दो तीन चार पाँच छः। क्या आपको यहाँ कोई ऐसा नंबर नज़र आ रहा है जो इन दोनों में कॉमन हो? आप कहेंगे यहाँ कोई नंबर नज़र नहीं आ रहा है। तो फिर यहाँ विपरीत कैसे निकलेगा? देखो अगर मैं जानना चाहूँ एक के विपरीत, यदि मैं यहाँ इस प्रकार के पासे में जब कोई सतह कॉमन ना हो, मैं जानना चाहूँ कि क्या होगा, तो एक के विपरीत दो और तीन तो हो नहीं सकता, लेकिन चार पाँच छः में से कोई एक हो सकता है। क्या हो सकता है? चार पाँच छः में से कोई एक हो सकता है। लेकिन यहाँ हम परफेक्टली नहीं बता सकते कि एक के विपरीत चार ही होगा या एक के विपरीत पाँच ही होगा या एक के विपरीत छः ही होगा। हाँ, एक के विपरीत चार या पाँच या छः में से कोई एक हो सकता है। तो सर फिर दो के विपरीत क्या होगा? दो के विपरीत हमें पता है कि एक और तीन तो हो नहीं सकता, तो यहाँ भी चार पाँच छः में से कोई एक होगा। फिर हम देखेंगे तीन के विपरीत क्या होगा, तो तीन के विपरीत एक और दो तो हो नहीं सकता क्योंकि ये पड़ोसी हैं। तो हम क्या करेंगे कि तीन के विपरीत भी चार पाँच छः। अब हम आए कि सर जी फिर ये बताओ चार के विपरीत क्या होगा। देखो चार के विपरीत पाँच और छः तो हो नहीं सकता, ना तो पाँच हो सकता ना छः हो सकता, तो क्या होगा, एक या दो या तीन में से कोई एक। फिर सर ये बताओ पाँच के विपरीत क्या होगा, तो पाँच के विपरीत भी यही होगा, एक दो या तीन, इन तीनों में से कोई एक। छः के विपरीत हमें पता है कि छः के विपरीत ये छः है, पाँच नहीं हो सकता, चार नहीं हो सकता, तो मतलब क्या होगा, एक या दो या तीन। मतलब जब कोई सतह कॉमन ना हो किन्हीं दो पासे की स्थितियों में, तो वहां हम परफेक्टली नहीं बता सकते कि किसी संख्या के विपरीत परफेक्ट रूप से क्या होगा। हाँ, इस प्रकार की संभावनाएं जो हमने बताई है
कि इस प्रकार हो सकता है। क्या हो सकता है? एक के विपरीत 4 5 6 में से कोई एक, दो के विपरीत 4 5 6 में से कोई एक, तीन के विपरीत 4 5 6 में से कोई एक, हमने देखा भी। इसी प्रकार चलो देखते हैं हम इस प्रकार के आगे। देखो यहाँ कह रहा है जब कोई सतह कॉमन ना हो, और मैं आपसे यहाँ पूछूं कि बताओ एक के विपरीत क्या होगा। इस पासे में मैं आपसे पूछूं कि बताओ एक के विपरीत क्या होगा, तो हमें ये पहले ही पता है। हम देखेंगे इन पासों को ध्यान से, इन पासों को हम ध्यान से देखेंगे, क्या इनमें ये कोई ऐसा तो नहीं है कि ये वन कॉमन ट्रिक वाला हो। आप कहेंगे नहीं जी, यहाँ कोई भी कॉमन नहीं है। तो मैंने पूछा है आपसे कि बताओ एक के विपरीत क्या होगा, तो आप मुझे बताएंगे कि एक के विपरीत 2 और 5 तो हो नहीं सकते, ना तो 2 हो सकता ना 5 हो सकता। इसका मतलब जब 2 नहीं हो सकता 5 नहीं हो सकता, तो 3 4 6 में से कोई एक होगा। क्या? 3 4 या 6। समझ रहे होंगे? 3 4 6 में से कोई एक होगा। यहाँ मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ एक के विपरीत पक्का 3 ही होगा। हाँ संभावना है कि क्या पता एक के विपरीत 3 हो, लेकिन 3 4 6 में से कोई एक होगा। अगर सवाल आता है कि बताओ एक के विपरीत क्या होगा, तो क्या होगा हमारा? 3 4 या 6। बढ़ते हैं देखो अगले क्वेश्चन पे। हमने यहाँ पूछा है, सवाल में यहाँ पूछा है कि 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा। अब सबसे पहले जब ये पूछा जाए तो देखेंगे कि ये जो पासा है ये कौन सा है, वन कॉमन ट्रिक वाला है, टू कॉमन ट्रिक वाला है, या नो कॉमन वाला है। हम देखेंगे 1 2 6, यहाँ लिखा हुआ 3 4 5, मतलब ये जो यहाँ नंबर लिखे हुए हैं और यहाँ जो नंबर लिखे हुए हैं, क्या इन दोनों में कोई कॉमन है? आप कहेंगे नहीं। इसका मतलब ये जो पासा है ये नो कॉमन ट्रिक वाला है, अर्थात यहाँ कोई भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। और यहाँ पूछा है 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत कहाँ है? 6 के विपरीत इसके विपरीत पूछा है, तो 6 के विपरीत 1 और 2 तो हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये पड़ोसी हैं। तो जब 1 या 2 नहीं हो सकते और 6 खुद नहीं हो सकता, 1 या 2 नहीं हो सकते, 6 खुद नहीं हो सकता, तो बचे क्या नंबर? 3 4 5। तो हम कह सकते हैं कि 6 के विपरीत या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि यदि एग्जाम में पूछा जाए तो उसका आंसर किस प्रकार देंगे, क्या वहाँ भी नहीं यही आएगा? देखो एग्जाम में किस प्रकार से, पहला ऑप्शन क्या आ सकता है? 3, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 4 या 5, डी ऑप्शन 3 या 4 या 5। तो आप क्या आंसर बताएंगे? आप बताएंगे कि 3 या 4 5 में से कोई एक होगा 6 के विपरीत। समझते होंगे? आप कहेंगे 4 5 क्यों नहीं? देखो ज़्यादा संभावना, ये हमारा आंसर परफेक्ट है ना ये वाला, तो हम प्राथमिकता इसे ही देंगे। हाँ यदि ये ना हो और यहाँ कुछ और दे दे, यहाँ मतलब 1 दे दे, जैसे कि मैं इसे मिटा के बात करता हूँ। देखो अगर डी ऑप्शन में ऐसा कर दे, इस डी ऑप्शन में ऐसा कर दे कि आपको दे दे 1, क्या दे दे? 1। अब हमें पता है कि 6 के विपरीत 1 और 2 तो हो नहीं सकता, तो अब ऐसी स्थिति में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 या 5। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर। देखो पूछ रहा है कि 3 के विपरीत क्या होगा। क्या पूछ रहा है? 3 के विपरीत क्या होगा। तो हम देखेंगे इन पासों को गौर से कि ये जो पासे हैं ये कौन से वाले हैं। यहाँ 1 का नंबर, यहाँ 2 का नंबर, यहाँ 3 का नंबर, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। क्या इन दोनों पासों में ये जो एक पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं, क्या इनमें कोई कॉमन है? आप कहेंगे नहीं। तो जब इसका मतलब जब कोई कॉमन नहीं है तो ये कौन सा मतलब हुआ पासा? नो कॉमन ट्रिक वाला। बताया ना हमने, जहाँ एक सतह कॉमन होगी उसे बोलेंगे वन कॉमन ट्रिक, जहाँ 2 सतह कॉमन होगी उसे बोलेंगे 2 कॉमन ट्रिक, और जहाँ कोई कॉमन नहीं होगा उसे हम बोलेंगे नो कॉमन ट्रिक। समझ रहे होंगे? ट्रिक टाइप है, नथिंग मोर। चलो यहाँ पूछा 3 के विपरीत, अब हमें देखेंगे कि 3 के विपरीत क्या होगा। तो 3 के विपरीत 1 और 2 तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये दोनों पड़ोसी हैं। 1 या 2 तो हो नहीं सकता, तो होगा क्या? 4 5 6 में से कोई एक, या तो 4 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। उम्मीद है समझ में आया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो पूछा है 5 के विपरीत क्या होगा। तो हम देखेंगे ये 2 पासे दिए गए हैं, इन दोनों में 5 के विपरीत पूछा गया है। एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, पूछा गया है कि, तो देखेंगे हम क्या यहाँ जो है क्या कोई सतह कॉमन है। आप कहेंगे सर जी 2 यहाँ भी लिख रहा है और 2 यहाँ भी लिख रहा है, इसका मतलब ये जो पासा है ये वन कॉमन ट्रिक वाला है। वन कॉमन सतह, वन सतह कॉमन, अर्थात इसे बोल सकते हैं वन कॉमन ट्रिक। बात समझ में आई होगी।
और वन कॉमन ट्रिक में आप विपरीत भली बातें निकालना जानते हैं, बड़े अच्छे तरीके से निकालना जानते हैं कि जो भी कॉमन है उसे लिखिए, इसे यहाँ लिख लीजिए, इसे यहाँ लिख लीजिए, जो भी कॉमन है उसे लिख लीजिए। और घड़ी की सुइयों की दिशा में चलिए कॉमन से, तो 4 5, इसमें 2 से चलेंगे और इधर ही चलेंगे घड़ी की सुइयों की दिशा में, तो 2 3 1। तो हमें पता है 5 के विपरीत 1, 4 के विपरीत 3, तो हम आराम से बता सकते हैं इस सवाल का आंसर कि 5 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। परफेक्ट बता सकते हैं वन कॉमन ट्रिक में, हम समझते हैं। तो देखो हमने एक एक टाइप का, जो तीनों टाइप हमने पढ़ लिए हैं, उसका एक एक सवाल मैंने लिया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ देख रहा है 1 के विपरीत क्या होगा, तो जब भी पूछा जाए तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ जो है ये जो पासे की दो स्थितियाँ दी गई हैं, ये कौन सा वाला पासा है, 1 कॉमन ट्रिक वाला है, 2 कॉमन ट्रिक वाला है, या 9 कॉमन ट्रिक वाला है। तो हम देखेंगे 2 और 3 का नंबर यहाँ पर भी लिख रहा है और 2 और 3 का नंबर यहाँ पर भी लिख रहा है। तो इसका मतलब हम यहाँ ये बोलेंगे कि ये जो पासा है ये 2 कॉमन ट्रिक वाला है। 2 कॉमन ट्रिक मतलब जहाँ 2 सतह कॉमन हो, 2 कॉमन का मतलब ये है, समझ रहे होंगे। तो जो भी यहाँ हमने आपको बता रखा, पिछली वीडियो में बताया था कि 1 के विपरीत क्या, जो भी सतह बचेंगी वे आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो हम यहाँ कहेंगे 1 के विपरीत 4 होगा या 4 के विपरीत 1 होगा। यहाँ परफेक्टली बस यही बता सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं आज के लास्ट सवाल की तरफ। देखेंगे यहाँ देखेंगे पूछा है कि 3 के विपरीत बताओ क्या होगा। तो हम देखेंगे इन दोनों पासों को भली भांति आराम से देखेंगे कि क्या इन दोनों पासों में कोई कॉमन है। आप कहेंगे नहीं। जब कोई कॉमन नहीं है तो ये पासा कौन सा हुआ, 9 कॉमन ट्रिक वाला। क्या हुआ, 9 कॉमन ट्रिक वाला, ठीक है। नहीं तो पूछ रहा है 3 के विपरीत बताओ। किसके विपरीत, 3 के विपरीत। अब 3 के विपरीत ना तो 2 हो सकता, क्यों नहीं, क्योंकि पड़ोसी है, ना 1 हो सकता, ना तो 2 हो सकता ना तो 1 हो सकता, लेकिन हाँ 4 या 5 या 6 में से कोई एक होगा। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में ये आया होगा। और 2 पासे पर आधारित आज हम ये जो टाइप था ये पूरा कर चुके हैं। देखो जब भी आप हमारी जो क्लास यदि देख रहे हैं, ये डायरेक्ट दूसरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप पहली इस वीडियो के पहले भाग को देखें, उसके बाद दूसरी वीडियो पर आए, तभी दूसरी वीडियो बेहतर समझ में आ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।